वो घड़ी आ गई है जिसकी हम सभी को अधीर प्रतीक्षा है। नम्र निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी से कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें व आशीर्वचन प्रदान करें। मंच पर विराजमान हम सभी के क्या कहे श्रद्धा के गौरव के पात्र ऐसे जो अपने कर्तृत्व से बने हैं, से हमारे बाबा जी आदरणीय सोनल मान सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र कोहली जी, उपस्थित सुधीजन और कला के क्षेत्र में अपने कर्तृत्व से कला को आगे बढ़ाने वाले सभी माननीय कलाकार गण, जो प्रस्तुति हुई तो तालियां तो हम बजाते ही हैं और बजानी भी चाहिए, लेकिन एक ऐसा मन में भाव आता है ऐसी प्रस्तुतियां जब सुनते हैं तो हम भी जरा चरण स्पर्श कर लें, क्योंकि भारत की कला ये केवल मनोरंजन मात्र नहीं है। भारत की कला का उद्गम वहां से है जहां से प्रथम उद्गार ओंकार का उच्चारण हुआ। वसुमुद्दीन डागर साहब को एक मैसूर में मैंने सुना तो उन्होंने वो ध्रुपद साधना के बारे में वो बोल रहे थे कलाकारों से कि थोड़ा सा कुछ आ गया तो एकदम प्रगट प्रस्तुति, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है, तो उसके कारण फिर एक अभिमान बढ़ना ये जो दिखता है तो ये उथलापन है, उसको छोड़ के कलाकार को साधना करनी पड़ती है। तो वो कह रहे थे मत कि षड्जय से साधना शुरू होती है तो आदमी अपने शरीर मन बुद्धि के परे पहला कदम रखता है और जब निषाद तक पहुंच जाता है तो सृष्टि के मूल सत्य तक वो पहुंच जाता है, तभी उसका निषाद सिद्ध होता है। ये बात जो समझता है वो भारतीय कलाओं को समझता है, क्योंकि भारतीय कला रंजन मात्र नहीं है, वो अभिव्यक्ति है। वो हम कहते कलाकार की कृति, लेकिन वो अभिव्यक्ति है। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति होने के बाद वास्तव में ये कृति वाला भाषण ये अत्यंत एक नीरस बात है। लेकिन अब जैसे कोरोना की मजबूरी में छोटी संख्या में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसे लोकाचार की मजबूरी में ऐसे भाषण ऐसे कार्यक्रमों में भी आपको सुनने पड़ते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन वो प्रस्तुति सब कुछ बोल जाती है। वो जो अंदर के सत्य की अभिव्यक्ति है, सत्य के शिवत्व की अभिव्यक्ति है और वो सुंदर रूप में है, उसको कला कहते हैं। भारतीय कला का उद्देश्य यह सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाना, ये है। मनोरंजन से भी सुख होता है और उस अनुभूति से भी सुख होता है। पश्चिम ने रंजन के सुख को चुना, भौतिक सुख को चुना, और उसका अधूरापन तो सबको अनुभूत होता है। वो बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती है और बार बार उसकी पूर्ति करने पर भी वो तृष्णा समाप्त नहीं होती। हम ही जीर्ण हो जाते हैं, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। और इस चक्कर में सारा जगत घूम रहा है कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, दौड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। और ये कोरोना ही निमित्त बना कि दुनिया में एक व्यापक तौर पर आत्मनिरीक्षण शुरू हुआ, तो चिंतक लोग आज कह रहे कि कोई तीसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। दो रास्ते ढूंढे, एक व्यक्ति को महत्ता देकर आगे बढ़ना या समूह को महत्ता देकर आगे बढ़ना। कोई तीसरा रास्ता हो सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं थी दुनिया को। तो तीसरा रास्ता ढूंढना चाहिए और वो ढूंढने के लिए हमको भारत के पास जाना पड़ेगा। ये भान दुनिया में जगा है।
भारत के पास आना पड़ता ही है। और क्यों पड़ता है? तो ये भारत उस मूल तक जाता है जहां से सुख की भावना पैदा होती है। तो सुख की भावना जहां से पैदा होती, जहां उसका जन्म है, वहां तक जाने पर कभी न मिटने वाला और कभी न फीका पड़ने वाला सुख प्राप्त होता है। अन्यथा जो सुख मिलेगा वो तात्कालिक होगा, वो कभी तृप्ति, समाधान, संतोष नहीं देगा। वो बार बार उसकी लालसा पैदा होगी। और इसलिए रंजन की ओर पश्चिम जाती है तो वो गलत है, ये बात नहीं है, क्योंकि सुख की ओर सभी दौड़ते हैं। परमात्मा को भी सृष्टि की इच्छा क्यों हुई? मैं अकेला हूं, इसलिए ऊब गया हूं, तो मैं अनेक बनूं ताकि मेरा मन लगे। तो आखिर वो मन लगे, संतोष, सुख, समाधान, इसी के लिए सृष्टि की उत्पत्ति है। तो वो जो हो रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरा जरूर है। और उस अधूरेपन को पूरा करने की जो एक कर्तव्यबद्धता है वो भारत की है। भगवान ने भारत को एक कर्तव्य सौंपा है और कला उसी का संस्कार देती है, उसके लिए आवश्यक भाव जीवन में उत्पन्न करती है। तो भारतीय कला की उत्पत्ति में मनुष्य के रंजन से मनुष्य की चित्तवृत्तियां उल्लसित नहीं होती, अनियंत्रित तो बिल्कुल नहीं होती। उनको उल्लास के एक स्तर से शांति की ओर बढ़ाकर मनुष्य एक अपार शांति का अनुभव करता है। आपने अभी अनुभव किया होगा, वो जो प्रस्तुति हुई यहां पर, उसके बाद और कुछ होना चाहिए ऐसा हमको किसी को नहीं लगा होगा। होना है, तय है पहले से, इसलिए हम बैठे तो रहे। लेकिन इतना सुंदर सुनने के बाद और कुछ होना, करना, इसका मन नहीं लगता। यह एक भाव उत्पन्न होता है मन में और चित्तवृत्तियां सारी सम हो जाती है, शांत हो जाती है। और ऐसा जब होता है और बाहर की चाह नहीं रहती और कुछ ये चाह मिट जाती है, तब आदमी सत्य तक पहुंचता है। और वो सत्य, चूंकि वो सबको जोड़ता है, शरीर मन बुद्धि को वही जोड़ता है, मनुष्य को, समूह को, विश्व को, सृष्टि को परमेष्टि से वही जोड़ता है। मनुष्य के अर्थ कामों को, धर्म का अनुशासन देने वाला जो अध्यात्म है, मोक्षदायी, उसका मूल उसी में है। वो जोड़ने वाला होने के कारण वो अधूरेपन को दूर करके सुख को, वास्तविक सुख की ओर ले जाता है। अब ये सारी दुनिया को देना, ये भारतवर्ष की थाती है, इसलिए भारतवर्ष के जीवन में जो कुछ बना है, भारत मूल से जो कुछ उभरा है, हमारे शास्त्र, हमारी तकनीकी, हमारे जीवन के बारे में समझ, हमारा तत्वज्ञान, हमारी कलाएं, सारी बातें इसी की पूर्ति करती है। सारी बातें इसी की पूर्ति करती है। आज भी उत्तम एकादा तकनीकी संस्थान चलाने वाला, उस तकनीकी संस्थान में काम करने वाला कोई टेक्नोलॉजिस्ट भी भारत का है, भारत में काम कर रहा है, तो अपने कार्य का प्रारंभ करते समय या साल में विशिष्ट दिनों में अपने कंप्यूटर की भी पूजा करता है। क्योंकि जो सत्य है उसमें शिवत्व देखना, और सत्य में शिवत्व देखना है तो सत्य को करुणा का, संवेदना का पुट चढ़ाना पड़ता है। ठेठ सत्य तो कठोर है। सत्य का साक्षात्कार करने वाले उस सीढ़ी पर पहुंचते तो वर्णन करते, डर जाते। स्वामी विवेकानंद ने भी, रामकृष्ण परमहंस ने उनके सीने को अपना अंगूठा लगाया पैर का, और वो उस अवस्था में पहुंचे तो डर गए। ये आप मेरा क्या कर रहे हैं? मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है, ऐसा बोलने लगे। ये होता है क्योंकि वो बड़ा कठोर है सत्य। ये सब माया है और वही सत्य है। कितना कितना भयंकर है। हम ये सब जीवन जी रहे हैं, जीवन में इतने सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, उसको पूर्ति कर रहे हैं, और ये सारा माया है। सामान्य आदमी तो कांप जाता है।
लेकिन उसी को इसको ग्रहण करके अपने आप को मुक्त करना है, तो उसके लिए इसको रोचक बना के लाना, उसके जीवन में उतारना, इसके लिए आवश्यक है कि उसको सुंदरता का पुट दिया जाए। और ये ऐसा किया जाए, ये भावना उस संवेदना से आती है। कला उस संवेदना की अभिव्यक्ति है। क्रौंच पक्षी का वध होने के बाद वाल्मीकि जी का जो स्फुरण हुआ वो करुणा में से हुआ। वो करुणा, सत्य, करुणा, ये सारा इस कला के मूल में अपने यहाँ है। और इसलिए उस कला की अभिव्यक्ति उसी ढंग से हो, कला का उपयोग उसी ढंग से हो। इस प्रकार का हमेशा भारतीय कला का उद्यम रहा है। वो उद्यम थमना नहीं चाहिए, वो आगे चलना चाहिए, वो सतत चलना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी नष्ट नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अनुकूलता में अपनी पूर्णता की ओर जाकर विश्व को जो सस्य शांति प्रदान करना है, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करनी है, उस कला के द्वारा प्रदान होनी चाहिए। ऐसे उस प्रवाह को जीवंत रखना, इसीलिए वो राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है। और केवल वो कला के लिए कर्तव्य नहीं बनता है, यानी कला के सुरक्षितता के लिए नहीं, तो कलाएं समाज में है और वो समाज जीवन को प्रभावित करती है। आप चाहो न चाहो, कला के संस्कार होते हैं। कलाओं में जो आकर्षकता है, जो सुंदरता है, उसके कारण सामान्य व्यक्ति भी, अनपढ़ मनुष्य भी, कला के बारे में बिल्कुल जिसका ज्ञान नहीं है ऐसा व्यक्ति भी कला की ओर आकर्षित होता है। क्योंकि मनुष्य में, अभी वो आया ना, मनुष्य नहीं हो, पुच्छ विषाणहीन पशु है, जिसको संगीत, कला ये सब नहीं है। क्योंकि आप देखिए सामान्य मनुष्य भी, एक तो उसमें ताल तो चलता ही है ना, हर मनुष्य में हृदय का ताल चलता है। अपने ताल जो सब है ताल वाद्यों के, वो उसी से निकले हैं। 1 2 3 4 तालियां बजाओ, फिर उसको निश्चित अंतराल में तोड़ो तो ताल बन जाते हैं सब। वो मनुष्य में विद्यमान है, सदैव वो बजते रहता है। इसलिए सुर को जब ताल में लाया जाता है तो मात्रा बन जाती है, मेजरेबल होता है, अनुभव करने लायक होता है। और अनुभव करने लायक होने के कारण मनुष्य उसको समझता है, हर मनुष्य समझता है। ऐसा क्यों होता है वो समझता नहीं, वो तालों के भेद नहीं बता सकता, रागों के प्रकार नहीं बना सकता। वो जो अनुभव कर रहा है अपने कंठ से निकाल नहीं सकता होगा, किसी वाद्य पर से बजा नहीं सकता होगा, लेकिन उसकी जो रंजकता है वो उसको जरूर आकर्षित करती है। इसीलिए वो मनुष्य है। और इसलिए कला से हर मनुष्य प्रभावित होता है। तो विश्व को सुख शांति चाहिए तो भारत का राष्ट्रीय प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय प्रयोजन सिद्ध होना है तो भारत का राष्ट्रीय समाज उस प्रयोजन के मूल तत्वों से अनुप्राणित होना चाहिए। और उसका सबसे सरल उपाय है कला। सबसे सरल उपाय है कला। भाषण कितना भी अच्छा हो, एक सामान्य कविता के सामने वो नीरस है। और कविता कितने भी प्रसाद युक्त, सुंदरता युक्त हो, स्वरबद्ध काव्य से वो फीकी है। जितने कला के पुट चढ़ते हैं उतना वो और रंजक हो जाता है और मन में उतरता है। भाषण के शब्द जितने बुद्धि तक तो जाते होंगे सुनने वालों की, ज्यादा लंबा हुआ तो सो भी जाते हैं लोग, लेकिन सुनते हैं तब तक बुद्धि में शब्द जाते हैं। मन में उतरने के लिए हमारा अनुभव है, हम संघ की शाखाएं चलाते हैं तो बात जो हम बौद्धिकों में बताते हैं उससे ज्यादा गीतों से ग्रहण होती है। ऐसे भी उदाहरण है कि जिला प्रचारक जी प्रवास से आए और कपड़ा धोकर सुखा रहे थे। कार्यालय में एक विद्यार्थी बैठा था, दोपहर खाली था इसलिए वहां आकर बैठा था। तो वो कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी पर डाल रहे थे, तब एक गीत गुनगुना रहे थे। शब्द हम कई बार सुनते हैं कि हे माता, हम तुम्हारे इतने पुत्र होने के बाद भी तुम्हारी ये दशा क्यों है। ये गीत में वो कह रहे थे। अब वो बहुत अच्छे गायक थे ऐसा मैंने नहीं सुना है, लेकिन उस थोड़ा बहुत स्वर में कह रहे थे। वो गीत पंक्ति सुनकर उसको प्रेरणा हो गई, वो प्रचारक निकल गया। अब नहीं है दुनिया में, लेकिन मरते दम तक प्रचारक रहा। जब बैठक में अनुभव कथन हुआ मैं क्यों प्रचारक निकला, तो उन्होंने ये बताया
कि ये अचानक वो कौन गई मेरे मन में, हृदय तक उतर गई और मैं अस्वस्थ हो गया और फिर मैंने निश्चय कर लिया, उस साल की परीक्षा मेरी हो गई, मैं निकल गया। ये सामर्थ्य है चित्र के रंगों का, संगीत के स्वरों का, ताल का, ये सामर्थ्य है संस्कारों को हृदय तक उतारना। और इसलिए कला जगत में वो होना ही चाहिए। इसलिए आधुनिक समय के संदर्भ में भारत के कला जगत की स्थिति को इस प्रकार राष्ट्रीय प्रयोजन के निर्वाह के लिए, समर्थ समाज की उन्नति के लिए तैयार करना, ये धीरे धीरे करते 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 संस्कार भारती के सामने साक्षात हुआ संस्कार भारती का प्रयोजन है। और बड़ा आनंद है, उस प्रयोजन के लिए एक साधन हमको मिल गया है। वैसे बताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कि बिना साधन के भी अपना काम चलता था। आज ये योग बना है, योग भी एक अर्थ से हमारी कार्यक्रम की भव्यता को संख्यात्मक दृष्टि से या व्याप्ति के दृष्टि से कम करने वाला हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक संदेश है। ये भारतीय कलाओं के प्रयोजन को ही लेकर चलना, किस बात की चलती है उसको नहीं देखना। विज्ञान भवन में बड़ा कार्यक्रम तो ज्यादा प्रसिद्धि होती, लेकिन परिस्थिति ने आपको यहां बिठाया अपने कार्यालय में, अपने विचार पर पक्के रहकर चलो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, ये पहला संदेश इस कार्यक्रम से आपको मिला है। और दूसरी बात है कि कार्यालय अपना जो बनाया आप देख रहे हैं कि ये हमारे कार्य को ध्यान में रखकर ज्यादा बना है। इसमें केवल 7 लोगों के रहने की व्यवस्था है इतने भव्य भवन में। अधिकांश इसका भाग कला के संवर्धन प्रोत्साहन के लिए लगे ऐसा बना है। इसमें स्टूडियो है, इसमें तरह तरह कार्यालय और निवास, इसकी जगह थोड़ी है, ज्यादा जगह कलाकारों के सुविधा के लिए है। तो भवन तो बना, लेकिन इस भवन का प्रयोजन क्या है? इस भवन का प्रयोजन कार्य है, कार्य के लिए यह सब है। यह है और उपयोगी है तो जरूर उपयोग करेंगे, क्योंकि हमको अपने कार्य की गति बढ़ानी है। हमको कोई चलता रहे हमारा संगठन बना रहे ऐसा नहीं है। हमको एक कार्य हाथ में दिया है, उसके लिए सामर्थ्य खड़ा करना है और जल्दी से जल्दी होना है। अगर उसमें यह साधन उपयोगी है तो हम उसका उपयोग जरूर करेंगे, लेकिन हम उसके स्वामी बनेंगे। साधन के हम स्वामी बनेंगे, साधन हमारे लिए अनिवार्यता कभी नहीं होगी। हम तो कला के द्रोणाचार्य हैं कि हाथ में अगर धनुष्य बाण नहीं है तो हम सरकंडों के बाण बनाकर वो कुएं में डूबी हुई गेंद निकाल के दे सकते हैं। साधन है तो उसका उपयोग करेंगे, नहीं है तो साधन के बिना हमारा काम रुकता नहीं। कार्यक्रम फिर भी हो रहा है, सब कठिनाइयों के बावजूद हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये 2 संदेश हमको मिले हैं और इसमें पूरी बात आ जाती है। इसके पहले भी बाबा ने जो कहा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, उसमें सारी बातें आई है। बस यह है कि साधन आ गया तो एक सबब कम हो जाती है कि हमारे पास साधन नहीं है, यानी हम पर दायित्व आ जाता है। जिस बात के लिए संस्कार भारती है वो प्रयोजन सिद्ध हो सके, ऐसे कला जगत का निर्माण हमको करना पड़ेगा। आज कला जगत एक तो पहले जैसा स्वायत्त नहीं रहा, क्योंकि अब समाज आधारित नहीं है, बार बार सरकार के पास आपको जाना पड़ता है। अब ये जैसे एक विशिष्ट प्रकार का प्राणी जगत अगर जंगलों में हम देखना चाहते तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की, अंग्रेजी में कहते इकोसिस्टम चाहिए। अगर शेरों की संख्या बढ़नी है, बाघों की संख्या बढ़नी है, तो उसके लिए विशिष्ट प्रकार के पेड़, विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी, ये सब साथ में चाहिए, तब शेर पनपते हैं। ऐसा हर एक बात के लिए।
अगर विद्या की उपासना विद्यालय में या महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में ठीक से हो तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण, विशिष्ट प्रकार की सुविधाएं, ये सब चाहिए। ऐसे अपनी कला, भारतीय कला के भारतीय प्रयोजन के लिए उपयुक्त बन सके, भारतीय कला जगत की वो प्रवृत्ति प्रकृति हो, इसलिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम यहाँ प्रस्थापित करनी पड़ेगी। और वो जब तक होती नहीं, वो इकोसिस्टम नहीं है, तब तक थोड़ा सा विपरीतता में काम करना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ गुरुकुल पद्धति थी शिक्षा की, हमारी पद्धति अंग्रेजों ने समाप्त कर दी, अपनी शिक्षा पद्धति ला दी। अब उसमें गुरुकुल चल नहीं सकते। शिक्षा को, शिक्षादान को व्रतन इस नाते निभाने वाले परिवार नहीं चल सकते उसमें। सरकार पर निर्भर हो जाती है सारी बातें, तो समाज का कुछ उसमें उसकी भूमिका नहीं रहती और जैसे समाज को सहायता नहीं कर सकता। तो अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया कि ये सब समाप्त हो, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ, आज फिर से बढ़ रहा है। देश में गुरुकुलों के आधार पर अब शिक्षा देने का प्रमाण बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो तब से, यानी 1860 से और अभी तक इस विपरीतता में भी व्रतस्थ होकर कुछ कुछ परिवार काम करते रहे। मैंने कहानी बताई थी, वो प्रसिद्ध भी शायद आपने सुनी होगी, लेकिन फिर एक बार बताता हूं। कहानी है तो कला के जैसा भी, सुना हुआ गाना बार बार अच्छा लगता है, वैसे कहानियां भी कुछ बार बार अच्छी लगती है। अर्थात गाने वाले का जैसा कौशल्य उसमें बताने वाले का भी रहता है। तो मेरा कौशल्य नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, कथा उस तो आपको रोचक रहेगी। तो एक गांव था, उसमें पुराना बहुत जमाना, सब लोग होम हवन अग्निहोत्र करते थे और खेती करते थे, उस पर सबका चलता था। अग्निहोत्र की पद्धति ऐसी है, दिन भर वो होम हवन होता है, फिर दोपहर को वो सब क्रियाकर्म उसमें नहीं होना है तो उसको साफ करते हैं। शाम के वक्त साफ करके उसको, वो भस्म वगैरह रहता है वो फेंक देते हैं। दूसरे दिन फिर से रोज साफ करना पड़ता है। तो क्रियाकर्म ये सब होने के बाद वो साफ करना गृहिणी का काम रहता है। तो गृहिणी ने साफ किया, वो सब कूड़ा कचरा फेंक दिया, भस्म उचित जगह विसर्जित कर दिया, और फिर पापड़ बनाए थे तो पापड़ सुखाने के लिए आंगन में डाल के वो वहां बैठ गई। अब दक्षिण में ऐसा है कि महिलाएं भी पान वगैरह खाती है, और पहले आदत थी तो तंबाकू वगैरह डाल के भी खाती है। तो वैसी वो गृहिणी, उसने पान खाया और बैठी। अब उतने में कुत्ता आया और वो घुसने लगा आंगन में। अब कौवा वगैरह है तो लाठी पटकने से उड़ जाता है, कुत्ता वो जरा, उसको पता है कि ये उठेगी तभी डरने की बात है, जब तक केवल पटक रही क्या करना है। तो और नजदीक आने लगा। अब ये चिल्ला नहीं सकती और कुत्ते के पास जाने का डर है क्योंकि मुंह में पान है और थूकने के लिए जगह नहीं है। आंगन में चारों ओर पापड़ है, उस पर तो थूक नहीं सकती। तो एक ही जगह थी वो साफ किया हुआ अग्निकुंड, उसमें उसने थूक दिया, क्योंकि महिलाओं का तो वो पापड़ है ना, उनकी प्रॉपर्टी वो है, उसका सुरक्षा उनको करनी है, प्रायोरिटी वो है। वो वहां थूक दिया और थोड़ा सा भस्म अवशिष्ट था, उससे उसको ढक दिया, कुत्ते को भगाया। दूसरे दिन पति ने वो सारा गारहपत्य अग्नि का कर्म वगैरह किया और साफ करते समय उसको ध्यान में आया कि उसमें एक सोने का टुकड़ा है। तो उसने पूछा ये टुकड़ा कहां से आ गया, क्योंकि चेन वगैरह पड़ती है, अंगूठी पड़ती है, ये तो समझा जाता है, लेकिन टुकड़ा कैसे पड़ेगा? पड़ेगा तो पूरा बिस्किट पड़ेगा, टुकड़ा किसी के पास रहता है क्या? तो ये किसका है? पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता। सारे गांव में उसने पूछा कोई सोने का टुकड़ा किसी के पास था, गुम हो गया, ऐसा है क्या? कहीं कुछ नहीं। तो फिर उसके ध्यान में आ गया कि करने वाली तो अपनी पत्नी गृहिणी है, जरूरत सफाई वही करती है। तो उसने आके पूछा, कड़ाई से पूछा, तो उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उसमें थूका था, बस इतनी बात है। अब वो अग्निकुंड रोज
पवित्र मन से वो कर्म करते करते इतना पवित्र बन गया कि उसमें थूक पड़ी, पान की पीक पड़ी, वो सोने का टुकड़ा बन गई। तो पति ने कहा ठीक है, एक बार हुआ ठीक है, लेकिन ये फिर से मत करना और इसकी चर्चा भी मत करना गांव में। तो अब ठीक है, सोने का टुकड़ा आ गया और सोने का टुकड़ा दे दो, मैं विसर्जित करता हूँ नदी में। तो उसने कहा देखिए 30 साल से अपना संसार चल रहा है, गृहस्थी चल रही है, एक नया कपड़ा भी आपने मेरे लिए लाया नहीं, तो अब ये पहली बार मेरी थूक से बना सोना है, वो मैं आपको नहीं दूंगी, ये मेरा धन है। उसने रख लिया, उसका कुछ विनियोग किया, उसके कारण 4 पैसे आ गए। तो आंगन में फरसी वरसी लग गई, जहाँ मिट्टी में धोती बिछाकर उसको पे पापड़ सुखाने पड़ते थे, वहाँ एक फर्श बन गया। ये सारा हो गया तो गांव में चर्चा चली, इनके पास ही कैसे आया। तो सबका आर्थिक स्तर समान था, तो इनके पास ही कहाँ से आ गया। छेड़े सहेली अपन गढ़ पर रोज। अब क्या बताए, 6 महीना उसने सहन किया उन सब बातों को। 6 महीने के बाद बात निकल ही गई मुंह से। तो दूसरे दिन से गांव के सब घरों में रोज अग्निहोत्र से सोने का टुकड़ा निकले। पति को मालूम हुआ तो उसने फिर कहा इसको कि ये तुमने ठीक नहीं किया। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं कितने दिन सहन करूं। तो बोले अब गांव छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा गांव क्यों छोड़ेंगे, अरे बना बसाया घर है, उसको क्यों छोड़ेंगे हम। पति ने बहुत आग्रह किया। 15-20 दिन के बाद पति ने कहा देखो तुम मेरे साथ गांव छोड़ो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ के मैं चला जाता हूं। अब तो इसको तो कोई पत्नी मान्य नहीं करेगी, ना इलाज है। तो अपनी गठरियाँ वगैरह बांधकर दोनों पति पत्नी निकले। दूसरे दिन सुबह तड़के उठ के और गांव के बाहर एक टीला था, उस टीले पर जाकर जाने के पहले एक बार मुड़ के गांव को देख लेना जी भर के। इसलिए पीछे मुड़े, देखते हो तो गांव में जगह जगह आग लगी है और मारपीट की आवाज आ रही है। तो पत्नी पति को पूछते हैं कि कल तक गांव ठीक था, अभी हमने छोड़ा तब तक तो सब ठीक था, ये क्या हो गया अचानक। तो पति ने कहा कि देखो, इसीलिए मैं कह रहा था, हमारा अकेला घर था पवित्रता से रहने वाला। हम जब तक गांव में थे, गांव की सारी प्रकृति ठीक थी। अब सारा वो अग्निहोत्र में थूक के सोना निकालने के पाप में गांव लग गया है। ऐसी अवस्था में हमने छोड़ दिया तो अब गांव का पाप गांव को लेकर डूब रहा है। विपरीत स्थितियों में भी अपने व्रत को आग्रह पूर्वक कष्ट सहन करके चलाने की ये महत्ता है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है उसका एक पहलू है, उसमें ही एक सत्यता है, उस सत्य की अपनी ताकत है। सत्य नहीं मिटता, दलभार से सत्य मरता नहीं, सत्य तो रहेगा। सत्यमेव जयते, उसकी विजय निश्चित है आज ना कल। लेकिन दूसरा है कि समय समय पर अनुकूलता के आते ही उस सत्य के अंकुर से एक बड़ा वटवृक्ष सारी दुनिया को छाया देने वाला खड़ा करने का कर्तृत्व जिन व्रतस्थ व्यक्तियों ने बार बार आचरित किया है, उनके बलबूते आज हजारों साल के बाद भी हम होकर यहां विद्यमान है। ये तपस्या कला के क्षेत्र में संस्कार भारती को करनी है। इसका भान साधन की प्रचुरता में भी हमारा कायम रहे, ये आवश्यक है। क्योंकि साधन का ये गुण है, वो कार्य में सुविधा उत्पन्न करता है, लेकिन सुविधा आदत लगाती है। सुविधा का भोग करने से अगर आदमी सावधान नहीं रहा तो आदमी सुविधा भोगी बन सकता है। तो जिस काम को मैं चल के जाकर कर सकता था, उस काम को केवल आदत के कारण, आयु के कारण नहीं कह रहा हूं, 98 साल होने के बाद भी मैं ट्रेन से प्रवास कर सकता हूं, क्योंकि सब साधन है बाबा के पास, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करती। जितना आवश्यक है उतना ही उपयोग करते। वो सुविधा उनके पास है, वो सुविधा भोगी नहीं बनते। हमारे पास सुविधा आ गई, उसका कार्य के लिए पूर्ण उपयोग करना है और उपयोग करने में कोई संकोच नहीं करना है। हम कभी समृद्धि के शत्रु नहीं रहे, हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं
और उसमें सब धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम सब कुछ है, और मन की भी श्रीमंती है। क्षुत पिपासा ममलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाशयाम्यम, ऐसा कहा है। या न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभामति, ऐसा कहा है। यह भी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ये मन की शरीर की श्रीमंती जो है, उस श्रीमंती के हम उपासक हैं, लेकिन हम उसके स्वामी बनकर रहना जानते हैं। तो ये कार्यालय बना है, इससे कार्य बढ़ना चाहिए। कार्य का आलय निलय ये होना चाहिए, कार्य का लय इसमें नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से तोड़ा जा सकता है। तो ये कार्यालय, इसमें कार्य बढ़ना चाहिए, इसकी चिंता करते हुए साधन है, साधन पर कार्य निर्भर नहीं है, साधन के लिए कार्य नियोजित है, ऐसा इसका स्वरूप हमेशा रहना चाहिए। ये दायित्व अभी हम सब पर आता है। और इसलिए प्रत्यक्ष कार्यक्रम बड़ा करने का जो सोचा था, एक तो इस निमित्त संस्कार भारती का ये विचार सबके सामने आना, ये जैसा उद्देश्य रहा होगा, वैसे कम से कम अपने कार्यकर्ता वर्ग के सामने और हितैषियों के सामने एक बार इसका पुनरुच्चार कि ये हमारा व्रत है, इसका पालन हमको करना है, उस पालन में सहायभूत इस कार्यालय को बनाए रखना है। ये केवल कार्यकारिणी की जिम्मेवारी नहीं होती, ये सबकी जिम्मेवारी होती है, हितैषियों सहित जितने कार्यकर्ता है। क्योंकि कार्य हमेशा बनता है, नाम किसी का होता है, एक का होता है या समूह का होता है, लेकिन वास्तविक कार्य तो सबको मिलकर जो होता है उसी से बनता है। दिखता कोई एक है या दिखता कोई एक समूह है, एक आध पार्टी दिखती है, एक आध संस्था दिखती है, लेकिन आखिर उस संस्था के प्रयास है, लेकिन उस संस्था के प्रयासों को सफल करने वाली सहायता भी जिनसे मिलती उनके भी प्रयास है, शुभाशयता जो प्रकट करते उनकी भी प्रयास है, और जिनके करने से कार्य की हानि हो सकती है उन्होंने कुछ नहीं किया उस समय, ये उनका योगदान ही है। और विरोधक भी विरोध करके कार्य में तत्पर रखते हैं हमको, ये उनका भी योगदान है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि हम निमित्त मात्र बनते हैं और भगवान सारा करते हैं, अपना ईश्वरीय कार्य है तो करने वाला वही है, लेकिन निमित्त हमको बनना है, योग्य निमित्त बनना है, तब वो होता है। और इसलिए वो भगवान कोई ऊपर से कोई ऐसा कृपा का वर्षा वगैरह नहीं करते, वो जनता जनार्दन में से सहायता पहुंचाते हैं। और इसलिए ये साधन अपने लिए साधन बना रहे, हम इसके स्वामी बने रहे। ये वातावरण यहाँ पर बनाए रखना ये प्रत्येक की जिम्मेवारी है, उसका भी भान आ जाए तो ठीक है। आज प्रत्यक्ष तो इतने लोग उपस्थित नहीं रह सके, लेकिन आभासी माध्यम से कई लोग, कम से कम कार्यकर्ता तो सुनते ही होंगे, और उन्हीं के लिए ये ध्यान में रखकर आगे बढ़ाने की बात है। क्योंकि अगर उनके ध्यान में रह गया तो सबके ध्यान में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये सुरक्षित रहते हैं सारे भाव, ये सारे विचार, ये सारी कृति, आदतें, स्वभाव, तो कार्यकर्ताओं में सुरक्षित रहते। कार्यकर्ता बीज रूप होता है, उस बीज के गलने से ही वृक्ष खड़ा होता है। ऐसा स्वयं को गलाकर संस्कार भारती का काम कला क्षेत्र में यशस्वी हो, ऐसा करना जिनको है, उनके ध्यान में ये बात आ जाए तो एक अत्यंत आनंद का प्रसंग है। हमारे कर्तृत्व से कुछ आगे बढ़ते, एक कदम आगे बढ़ते, तो जैसा है कहा गया, एक तरह से मील का पत्थर है, हमारा दिल्ली में कार्यालय बन गया। हमारे सबके करने से ये हुआ है, उसका आनंद अपने मन में है, बहुत अच्छी बात। और उस परिश्रम के साथ इतनी परिस्थितियों में हमारी मार्गक्रमणा चली, यशस्वी हो गई, इसके लिए सभी कार्यकर्ता अभिनंदन के भी पात्र हैं। परंतु इसके साथ साथ आनंद में चूकना नहीं, आनंद में भान को नहीं खोना। आनंद के कारण भी, यशस्विता के कारण भी भ्रम हो सकता है। आदमी चलते समय गड़बड़ाता कब, पैर टेढ़ा कब पड़ता है, जब चलने में आत्मविश्वास है तभी होता है। जिसको लगता है कि मेरे कदम लड़खड़ाते हैं, वो पहले से ही सावधान होकर चलता है, लेकिन जिसकी पूरी शक्ति है वही असावधान हो सकता है। ऐसे अनुकूलता में ही ज़्यादा गलतियां होती है। इसलिए एक प्रकार से ये अनुकूलता अपने लिए बनी, इसका आनंद है, इसके लिए अभिनंदन है, इसका अच्छा उपयोग करने की अपनी बुद्धि भी है। बस ध्यान रखना, भान रखना, ये हमारा साधन है। इसका उपयोग करके शीघ्रातिशीघ्र
भारत के कला जगत को भारत के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला समाज बनाने के काम में समर्थ ऐसा बनाकर हम खड़ा करेंगे। इतनी एक बात मन में आती है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। धन्यवाद।